नमस्कार मित्रों। इस समय सबसे ज़्यादा हम प्रदूषण से गुजर रहे हैं, जिसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से हम सामना कर रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि प्रदूषण की। एक बात बता दें कि 90 डेसिबल से अधिक का जो शोर होता है, कह सकते हैं, उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यहाँ पर आवाज़ धीमी या तेज हो, ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल से मापते हैं। इस बात को ध्यान रखें हमेशा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि हम ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं? डेसिबल से। 90 डेसिबल से अधिक का जो अधिक की ध्वनि होती है उसे शोर कहते हैं या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। डेसिबल की तकनीक की जो हम बात करें, उसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार, फाइबर ऑप्टिकल संचार में सिग्नल की हानि हो या लाभ हो को मापने के लिए किया जाता है। ध्वनि के स्रोत जो हम सांस लेते हैं, धीमे धीमे सांस लेते हैं, कोई सो रहा होता है, या कह सकते हैं पत्ती की सरसराहट होती है, हल्की सी आवाज़ आती है, तो 0 से 10 डेसिबल की ध्वनि होती है। जब भी हम किसी गार्डन में जाते हैं, पत्ती की चुरमुराहट की जो आवाज़ होती है उसकी भी 10 से 20 डेसिबल की ध्वनि होती है। हम यदि शांत कार्यालय में बैठे होते हैं तो 20 से 30 डेसिबल की वहाँ भी आवाज़ की जो ध्वनि की तीव्रता है वह होती है। सामान्य बातचीत 30 से 50 डेसिबल की होती है। ट्रैफिक का शोर 70 से 80 डेसिबल का होता है। भारी यातायात 80 से 90 डेसिबल की ध्वनि होती है। लाउड म्यूजिक यदि बजाते हैं तो 90 से 100 डेसिबल की वहाँ पर ध्वनि उत्पन्न होती है। और हवाई जहाज जब भी निकलता है तो 120 से 140 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इससे एग्जाम से संबंधित जो आपके प्रश्न बन सकते हैं कि ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं, तो इसको हम डेसिबल से मापते हैं। और एक और प्रश्न यहाँ पर बनता है कि शोर किसे कहते हैं, तो 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि को हम शोर कहते हैं। 2 प्रश्न महत्वपूर्ण रूप से पूछे जा सकते हैं।